डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से आई हुई है ये भर्ती। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं लगातार अच्छी-अच्छी वैकेंसी लाती हूँ। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे, क्या कैसे फॉर्म को फिल करना है और कब तक फॉर्म भरा जाएगा और कितनी सैलरी वगैरह मिलने वाली है और किन-किन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और मैं हर एक चीज़ बताऊँगी पूरा डिटेल में, तो एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है? महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा एवं सुनहरा मौका है, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं सब कुछ डिटेल में। देखिए, जो फॉर्म है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की तरफ से है। अगर अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि कन्नौज के बच्चे ही केवल फॉर्म भर सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो भर्ती है वो हर एक स्टेट में होता रहता है। और देखिए, अगर इस फॉर्म की जो लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 15 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2024 की सायं 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन या फिर कहें कि एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये जो एग्जाम है वो केवल आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा और डाक के माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को अगर आपको भी फिल करना है, आप भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो इस फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं किसी भी माध्यम से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है कि पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किसी और माध्यम से अगर आप विचार कर रहे हैं इस फॉर्म को भेजने का, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। डाकघर के अलावा आप किसी भी माध्यम से ये आवेदन पत्र भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो स्पीड पोस्ट ही करने की कोशिश करिएगा। और देखिए, फॉर्म को ऐसा नहीं कि आप मेल कर दिए तो फटक से हो गया, ऑनलाइन कर दिए तो हो गया, लेकिन ये तो डाक सेवा है तो बहुत थोड़ा डिले होता है, तो ज़्यादा लेट मत करिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। फॉर्म फिल करना है तो आज के आज कर दीजिए। चलिए और कुछ जान लेते हैं कि क्या विवरण वगैरह दिया गया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आपकी योग्यता क्या रहेगी, किसके लिए वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर है पूर्णकालिक शिक्षिका। जो पूर्णकालिक यानी कि पूरे समय के लिए शिक्षिका बनना चाहती हैं फुल टाइम के लिए, तो वो जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर रहने वाली है उनके लिए, वो यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है पूर्णकालीन शिक्षिका के लिए, ठीक है? ये समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें आपका क्या चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएशन, टेट, उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट वो चाहिए, यानी कि आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइड होना आपका जरूरी है, ठीक है? ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, बीएड बीटीसी वगैरह है तो वो आप लगाइएगा। और अगर कुल पद की बात करें, कितना सीट है, तो 3 है। अनारक्षित वर्ग के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 सीट है, यानी कि टोटल 3 सीट है अलग अलग वर्गों के लिए। और अगर यहाँ पर हम सैलरी की बात करें तो 24,200 सैलरी रहने वाली है, ठीक है? 24,200 सैलरी रहने वाली है पूर्णकालिक शिक्षिका, जो विज्ञान की शिक्षिका रहेंगी उनकी। और इसके अलावा आपको रहने के लिए मिलता है और बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिलती है, तो घबराइए नहीं, ये सैलरी बहुत कम नहीं है और ये बेसिक पे है। इसके अलावा भी कुछ मिलता है वहां पर। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। जब आप इसमें काम करने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, तो अगर आगे आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हट जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसके लिए मत सोचिएगा कुछ भी। देखिए, अगर हम आगे बात करें तो गणित के लिए अगर बात करें तो वही टेट वगैरह होना चाहिए, पेपर 2 पास होना चाहिए। यहाँ पर जो कुल पद हैं वो 2 हैं, वो भी अनारक्षित में है बस, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीट नहीं है, अनुसूचित जातियों के लिए भी सीट नहीं है। सैलरी वही 24,200 रहने वाली है। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह लगने वाली है और आपके लिए सीट है कि नहीं। सबसे पहले आप ये भी देख लीजिएगा कि आप किस वर्ग के हैं और आपके लिए सीट है भी कि नहीं है, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर शिक्षा के लिए पोस्ट है, कला संगीत के लिए भी पोस्ट निकल कर यहाँ पर आई है, और लेखाकार के लिए है,
मुख्य रसोइया के लिए है, सहायक रसोइया के लिए है, यहाँ पर सभी प्रकार की वैकेंसी है। और सीट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर हमेशा यहाँ से सीट निकलती रहती है, हमेशा आता रहता है वैकेंसी। तो आप एक बार अपना फॉर्म ज़रूर सेंड करिएगा, क्या पता आपका हो जाए, है ना। यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं जिसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद के लिए क्या-क्या चाहिए है, यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप एक बार इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर ऐज की बात करें, ऐज लिमिट की बात की जाए, तो मैक्सिमम जो ऐज यहाँ पर दी गई है वो 45 वर्ष की है, 45 ईयर होनी चाहिए और मिनिमम 25, ठीक है? मिनिमम 25 और मैक्सिमम 45 एज लिमिट रखी गई है। और वो भी अभ्यर्थियों की जो आयु है वो 1 अप्रैल 2000 को 25 वर्ष से कम एवं अधिकतम 1 अप्रैल 2024 को 25 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यही है कि 45 वर्ष मैक्सिमम एज और 25 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम करने का, आपने काम किया वगैरह है, तो उसे भी लगा दीजिएगा। तब आपकी जो उम्र देखी जाएगी वो 60 साल तक की देखी जाएगी, ठीक है। ये एक केस बनता है यहाँ पर देखिए, आप जैसा कि मेंशन भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसे जरूर भी लगाइएगा। उस स्थिति में आपकी जो आयु है वो 60 वर्ष की देखी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, संविदा पर है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हट जाता है, आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये 6 to 8 के लिए वैकेंसी है, 6 to 8 के लिए है। और जिसमें कि आपका जो सीटेट है वो पेपर 2 पास होना चाहिए। और अगर सीटेट की बात करें तो पिछली वीडियो में भी मैंने जितने भी वैकेंसी को लेकर वीडियो बनाई हूँ या फिर जितने भी सारे वैकेंसीज वगैरह आती हैं, तो उसमें मोस्टली सीटेट मांगा जाता है, सीटेट की आवश्यकता होती ही होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप सीटेट क्वालिफाइड करके रख लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब की। तो आप कहीं भी फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल रहते हो। तो अगर आपको भी सीटेट क्लियर करना है और समझ नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, या फिर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे सीटेट की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है। तो उसे एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और सीटेट दिसंबर का भी फॉर्म फिल हो रहा है, आप ज़रूर से फॉर्म फिल करिए और सीटेट को क्लियर करिए, क्वालिफाइड करिए, क्योंकि हर एक जगह सीटेट की आवश्यकता पड़ ही रही है हर एक वैकेंसी में। अगर आप बीएड डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो आप एक बार बस सीटेट क्लियर करके रख लीजिए, फिर आपके पास तो वैकेंसी है। जैसा कि मैं हर एक अपडेट ला रही हूँ बैक टू बैक, और आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, तो वीडियो को इतना प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ आप लोगों का। और एक बार और रिमाइंडर के तौर पे मैं कह दूं कि सीटेट की क्लासेस भी मेरे चैनल पर हैं, तो एक बार आप जरूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ पे कुछ और शर्तें लिखी गई हैं, आप लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय परिसर में ही निवास करना अनिवार्य है। अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका बनती हैं तो आपको वहाँ जो विद्यालय परिसर होगा वहाँ पर ही रहना होगा। और जो समस्त स्टाफ का जो भोजन होगा उसका व्यवस्था उनकी स्वयं की होगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, महिलाएं ही भर सकती हैं इस फॉर्म को। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर इस फॉर्म के वेबसाइट की अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार इसे भी देख लीजिएगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, मैं तो वैसे बता दी हूँ सब कुछ, अगर कुछ और जानकारी लेनी तो आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 5/10/2024 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी कन्नौज, पिन कोड ये रहा 209727 को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो इस पर विचार नहीं करेंगे, वो सीधे सीधे लिख दिए हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, जो कुछ भी आपके पास अंक पत्र वगैरह हैं, इसमें 8 से स्टार्ट होता है, 8 का, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, और जो आपके पास बीएड डीएलएड है, सीटेट है, एक्सपीरियंस वगैरह है, वो अटैच करना होता है, ठीक है। और इनकेस मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि मेरा 10th का रिजल्ट खो गया है मैम, तो इसी स्थिति में आप लोग क्या करिएगा कि इसको स्किप करिएगा,
10th से भर दीजिएगा, 10th का सब कुछ आप लगा दीजिएगा, वहाँ से स्टार्ट करिएगा और जितना भी क्वालिफिकेशन है वो सब ऐड कर दीजिएगा। और बाकी यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ अपना देख लीजिए, क्या क्या संलग्न करना है, अटैच करना है, उसको करके आप अच्छे से पोस्ट कर दीजिएगा। और जो अगर बिना हस्ताक्षर के आप संलग्न करते हैं कोई भी पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो अच्छे से सिग्नेचर वगैरह के साथ आप लोग अटैच करिएगा। छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैं बताई हूँ उसे जरूर अच्छे से करिएगा, नहीं तो ये लोग फॉर्म रिजेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो हर एक छोटी चीज़ को जरूर से जरूर आप लोग ध्यान देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो मैं फीमेल कैंडिडेट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप इस फॉर्म को भरिए और स्पीड पोस्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको इस फॉर्म को पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं ये फॉर्म किस प्रकार का है, कैसे कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप फॉर्म को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरा जाए। ये जो आप भरेंगे आप खुद भरिएगा और साफ साफ भरिएगा। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगा। जो सारे दस्तावेज वगैरह दिए हैं उसे आप जरूर फॉलो करिएगा, नहीं तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। नाम एवं पिता का नाम तथा जन्मतिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। आपका जो नाम है, पिता का नाम है और जन्मतिथि वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो हाई स्कूल और 8वीं का जो प्रमाण पत्र है, रिजल्ट है, उसके अनुसार आप पूरा फॉर्म फिलअप करिएगा। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। जैसा कि मैं पहले से ही बता रही हूँ, आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि कोई त्रुटि मत करिएगा और ओवर राइटिंग मत करिएगा। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, जो भी लिखिएगा स्पष्ट रूप से लिखिएगा। देखिए फॉर्म को कैसे भरना है। आवेदित पद का नाम, मान लीजिए कि आप किसके लिए भर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं फॉर्म भर रही हूँ अपना टीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए? टीजीटी पोस्ट के लिए। और सब्जेक्ट मैंने भरा है यहाँ पर साइंस के लिए। ठीक, तो आप लोग भी जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं वो भरिएगा, टीजीटी पीजीटी जिसके लिए भी भर रहे हैं। और विषय जो भी मैथ वगैरह होगा, आपका साइंस होगा, जो भी विषय भरना होगा, अगर एक से ज़्यादा विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। इस बात को आप फिर से सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए आप साइंस का भी बनना चाहते हैं और साइंस के साथ साथ और 2-3 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हर एक विषय के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग फॉर्म भरिएगा, इसी में नहीं लिख दीजिएगा, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मत गलती करिएगा ये सब। और यहाँ पर आप अपना नाम भरिएगा हिंदी में, अच्छे से अपना नाम भरिएगा। और नीचे इस वाले बॉक्स में आपको अपने कैपिटल लेटर में अपना नाम भरना है। और यहाँ पर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल भर दीजिएगा और पिता पति का नाम हिंदी में यहाँ पर भरना है। और जन्म तिथि जो हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। देखिए किस दिन को हुए हैं और माह वर्ष यहाँ पर फिल करिए करना है। और यहाँ फिर आपको शब्दों में, देखिए बार बार मैं कह रही हूँ कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ अगर फोटो की बात करें तो आपका जो नवीनतम फोटो होगा वहीं, बहुत ज़्यादा पुराना फोटो मत भरिएगा। और यहाँ पर ऐसे तिरछे आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। फेस बिल्कुल साफ होना चाहिए, फेस पर नहीं, आप नीचे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा क्रॉस साइन। बाकी सारी चीज़ें आप भर दीजिएगा डिटेल में, पता वगैरह, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है, आप किस जाति से हैं, क्या जो कुछ भी है वो आप यहाँ पर फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपनी योग्यता, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो भरिएगा। अगर आपके 8वीं का रिजल्ट किस बोर्ड से है, किस वर्ष में आपने पास किया है, रोल नंबर क्या था, पूर्णांक, प्राप्तांक प्रतिशत वगैरह सब कुछ अच्छे से भरिएगा। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट का 8 का रिजल्ट खो चुका है, 8 का रिजल्ट खो जाने पर ऐसी स्थिति में आप इसको स्किप कर दीजिएगा, आप हाई स्कूल से भरिएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन आप सही से भरने के बाद जो कुछ भी आपके पास रहेगा उसे इसमें अटैच कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस वगैरह भी है तो मैं कहूँगी उसे भी आप अटैच कर दीजिएगा। और यहाँ अगर संलग्नों का विवरण की अगर बात करें तो इसमें आप पहले क्या लगाए हैं, 8वीं का लगाए हैं रिजल्ट, 10वीं का लगाए हैं, 12th का लगाए हैं, जो कुछ भी ग्रेजुएशन का है, बीएड का है, सीटेट वगैरह है, यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह का लगाए हैं, तो उसको सीरियल नंबर से आप इसे भर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक शपथ है कि यहाँ जो ऊपर सभी चीज़ें भरी गई हैं वो सत्य है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप किस दिन को पोस्ट करें वो डेट भर दीजिएगा, स्थान भर दीजिएगा। और इधर आप किनारे देख रहे होंगे कि हस्ताक्षर करने का ऑप्शन है, अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा।
ये सब अच्छे से फॉर्म फिल करने के बाद, सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और यदि आपके भी कॉन्टेक्ट में ऐसा कोई है जिसे टीचर बनना है, टीचर बनने का सपना है, तो उसके साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।